गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे हैं एंड पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट फॉर CBSE 2026 एंड स्टे कॉन्फिडेंट एंड होप यू विल डू वेल। अगेन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 में कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। हो सकता है आज ये लास्ट हो इस टाइप के न्यूमेरिकल, फिर हम गॉस लॉ और दूसरे एस्पेक्ट पे करेंगे। क्वेश्चन इज टू चार्जेस Q एंड -2Q are placed at the corners of an equilateral triangle of side A. Then find the resultant electric field at A, vertex A, and its direction also. The field at A due to Q charge at B is KQ upon R square, which is KQ upon A square along direction किधर होगी? तो BA के along, B से A. Similarly, field at A due to C पे कितने चार्ज है? -2Q. It will be K2Q divided by A square. लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? A से C की ओर, so along AC. रिजल्टेंट तो वेक्टर मेथड से E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos 120, जिसको हम चाहे तो ज्यादा स्पेसिफाई कर सकते हैं। EB स्क्वायर EC स्क्वायर 2EB EC इंटू cos 120 इज -1/2। सॉल्व करते हैं तो ये आती है K √3/√3Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, राइट। ये हो गई रिजल्टेंट फील्ड। अब डायरेक्शन के लिए हम tan की फॉर्मूला लगाते हैं कि सीखते थे वेक्टर एडिशन में कि tan बीटा इज इक्वल टू A साइन थीटा डिवाइड बाई A प्लस B कॉस थीटा। तो यहाँ A हमारी है कौन सी? B वाली फील्ड जो है। EB साइन 120 डिवाइडेड बाय EB प्लस EC प्लस EB कॉस 120। सॉल्व कर देते हैं तो इस तरीके से ये बन जाती है 30 डिग्री फाइनली, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वी हैव अ सिलेंडर having cross sectional area 25 centimeter square placed such a way that electric field acts along the direction of the x axis which is 50xi cap, और इसकी लेंथ कितनी है सिलेंडर की? 1 मीटर, और ये रखी हुई ओरिजिन से 1 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो कह रहा है कि नेट फ्लक्स फाइंड करो सिलेंडर से और चार्ज भी फाइंड करो। तो नेट फ्लक्स हम देखते हैं कि दो सरफेस है, एक ये वाली सरफेस, दूसरी ये वाली सरफेस। तो अगर इस सरफेस के लेफ्ट साइड वाली सरफेस की बात करें जो ओरिजिन से 1 मीटर पे है, तो DS तो इधर ही एक्ट करेगी along द सेम लाइन, जबकि फील्ड क्या है इसके ऑपोजिट। एंगल कितनी है? 180 डिग्री, और कॉस 180 इज -1। तो फर्स्ट के लिए फ्लक्स लिखा विच इज φ1 माइनस EA, वैल्यू डाल दी, माइनस तो है ही है। E इज 50, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 1 इंटू एरिया दिया हुआ है 25, 10 माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में करेंगे तो -4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। अब दूसरे साइड के सरफेस की अगर हम बात करें तो फील्ड के अलॉन्ग है, तो EDS cos 0, तो 0 होने से 1 होती है वैल्यू, तो φ2 इज प्लस E2। लेकिन ओरिजिन से इस सरफेस की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर, तो डबल हो जाएगी इसकी, 2 इंटू 125 इंटू 10 - 3, तो 250 इंटू 10⁻³ -3 न्यूटन स्क्वायर कूलम। नेट चाहिए तो फाइ नेट इज φ1 प्लस φ2 ऐड कर दिया, thus we get this formula, मतलब आंसर which is 125 10⁻³ -3 न्यूटन कूलम इनवर्स। टोटल चार्ज चाहिए, तो चार्ज के लिए तो वही फॉर्मूला है, बिकॉज फ्लक्स इज चार्ज बाय फाइ नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू हो जाएगी 5 टाइम्स दिस एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज कमिंग आउट टू बी 1.1 पिको कूलम, राइट। Now the next one is
electron is falling through a distance of s, having electric field in this space E is 2 into 10 raised to the power minus 4 Newton per coulomb. तो बोला गया कि टाइम बताओ when the electron falls through this distance. इसमें एक बात और हमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, न्यूटन पर कूलम. There are certain physical quantities having more than one SI unit or two SI unit जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट दी हुई है न्यूटन पर कूलम. एक और SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट पर मीटर. तो याद रखना है. अब टाइम फाइंड करनी है तो टाइम के लिए तो हमें एक तरीके से क्या कहते हैं, मैकेनिक्स में ही जाना पड़ेगा. तो मैकेनिक्स के लिए हम लिखते हैं कि सिंस S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दी. u तो गिवन है 0 इंटू टी हाफ ए टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर इज 2s. तो टी स्क्वायर विल बी 2s अपॉन ए, तो टाइम हो गई 2s अपॉन ए अंडर रूट. अब प्रॉब्लम इज कि हमें ये तो पता ही नहीं है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के लिए फिर से मैकेनिक्स में चले जाते हैं हम और बोलते हैं ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, सिंपल. और एफ इज इलेक्ट्रो में सीखा था क्यू इंटू ई, तो क्यू के बदले यहाँ क्या डाल दिया, इलेक्ट्रॉन इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय एम, ये यहाँ ले आए. तो ये बन गया 2s तो ऑलरेडी था और एक्सेलरेशन के बदले स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम, तो एम विल गो अप. अब इसमें सारी वैल्यूज डाल दी. डिस्टेंस गिवन इज 1.5 मीटर. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 1.9.1 10 raised to the power minus 31 divided by charge on electron 1.6 10 minus 19 and electric field given है 2 into 10 raised to the power 4. सॉल्व करने से ये आ जाती है नियर अबाउट 3 into 10 raised to the minus 9 सेकेंड. राइट. इसमें नेक्स्ट टेल लगा हुआ क्वेश्चन में, इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड and proton falls through the same distance, what would be the time? Now point is, ये क्यों दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं? आंसर इज क्योंकि ये प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव की ओर तो आती नहीं कभी. तो फील्ड रिवर्स कर दिया, नेगेटिव कर दिया नीचे और पॉजिटिव ऊपर, इट विल प्रोटॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. इसीलिए इसमें दो बार, पहले वाला ब्लू लाइन से नेगेटिव और पॉजिटिव है, बाद में ब्लैक से पॉजिटिव और नेगेटिव है फॉर प्रोटॉन. डिस्टेंस सेम है. तो फॉर्मूला तो यही है, टी डैश इज 2s m डैश बाई ई डैश इंटू ई. मतलब s और e तो सेम ही है, कांस्टेंट है. मास ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी डिफरेंट है. मास हम लिखते हैं 1.6 10 माइनस 27 और चार्ज 1.6 10 माइनस 19. सॉल्व करने से ये बनती है नियर अबाउट 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 सेकेंड. तो सॉल्व करके इसको करें और होप this type of questions are likely to come in the CBSE 2026 class 12th physics. Thanks for watching. May God bless you. Please do hit like button, subscribe it and share it with your friends. Please give your comment. May God bless you.